दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है, तो आप उसको कैसे समाप्त करा सकते हैं। दोस्तों आज का जो विषय है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी को किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है, तो आप तुरंत अपने ऊपर या उनके ऊपर लगाए गए मुकदमे को समाप्त करा सकते हैं। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कानून की बहुत ही अहम जानकारी आपको दी जा रही है और विशेषकर ऐसे लोगों के संबंध में जानकारी है जिनको किसी आपराधिक मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है, जो बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के किए हुए सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों बहुत अहम वीडियो है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आप अपने पड़ोसियों की, अपने सगे संबंधियों की, मित्रों की सहायता कर सकें। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पोजीशन क्या है, अब दिक्कत अब ये है मेन चीज कि क्या पुराने मुकदमों को हम तुरंत समाप्त करा सकते हैं। प्रश्न उठता है लोगों के सामने, तो उसका जवाब है हाँ, हम पुराने मुकदमों को समाप्त करा सकते हैं। नए कानून लागू होने से पहले आप अपने ऊपर लगाए गए मुकदमों को समाप्त करा सकते हैं, यानी आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको आप क्वेश करा सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि आप किस स्टेज पर मुकदमे को समाप्त करा सकते हैं, अपने खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। नया कानून लागू होने से पहले इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पास किया गया 2024 में, बहुत अहम फैसला है और इसमें पहले मुकदमा समाप्त कराने के लिए बहुत ही कंफ्यूजन होता था दोस्तों, बड़ी टेक्निकलिटी आती थी। हमारे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और हम अगर उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट में जाते थे 482 के तहत, तो वहां हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी, टेक्निकलिटीज आती थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2024 में अपना एक बहुत ही अहम फैसला दिया है, उससे सारी टेक्निकलिटी और जो सारी क्रिटिकलिटी थी, जो कंफ्यूजन थे, वो सब समाप्त हो गए दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लंबी कानूनी प्रक्रिया और टेक्निकलिटी को अब जड़ से समाप्त कर दिया है और इस बात की जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। मुकदमा जो है जिसमें जजमेंट हुआ, ममता शैलेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसका सिविल क्रिमिनल अपील नंबर है SLP ऐसा सीरियल नंबर 7273/2019 और इसमें कहा गया दोस्तों कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ क्वेश्चनिंग FIR बिफोर द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के समक्ष जो है FIR क्वेश्चनिंग के लिए जो है आपका पेंडिंग है मामला, एंड चार्जशीट इज फाइल्ड इन ट्रायल कोर्ट, और चार्जशीट जो है ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दी गई है, हाई कोर्ट कैन स्टिल एग्जामिन इफ ऑफेंस आर मेड आउट और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ FIR, चार्जशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट। उसमें सीधा सीधा कहा गया है इस जजमेंट के माध्यम से कि अगर आपने FIR को क्वेश करने के लिए हाई कोर्ट में आपकी एप्लीकेशन लगी है और इस दौरान चार्जशीट न्यायालय में चली गई है, तब भी माननीय हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को खारिज नहीं करेगा, भले ही मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल हो। अब FIR क्रॉस के संबंध में कोर्ट का चार्जशीट कोर्ट में भले ही चली जाए और ट्रायल शुरू हो जाए, फिर भी आपकी FIR क्वेश हो सकती है। दोस्तों अब यहां एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझ लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है A, या किसी का उदाहरण ले लीजिए, मान लो आपके खिलाफ किसी ने कोई झूठा मुकदमा दायर कर दिया और संगीन अपराध आपके खिलाफ जो है एलिगेशन आपके लगाए और आपके खिलाफ FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस उस FIR पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के तहत गवाहों को तलब करती है। 160 CRPC या जो नई धारा BNS बनी है 179 के तहत किया जाएगा और गवाहों के बयान लेने के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करती है
और चार्जशीट दाखिल होने के बाद में जो है कोर्ट जो है उस अपराध का कॉग्निजेंस लेती है और ट्रायल शुरू कर देती है। अब आपने जो एफआईआर क्वेश करने के लिए एप्लीकेशन दायर की हाई कोर्ट में 482 के तहत, तो पहले क्या ट्रेंड होता था अगर 482 के तहत आपने एप्लीकेशन मान ली हाई कोर्ट में दी है कि साहब हमारे खिलाफ जो है गलत मुकदमा लगाया गया है, हमको गलत तरीके से झूठा फंसा दिया गया है, तो उसकी सुनवाई में क्या होता था, उसकी सुनवाई अगर चार्जशीट दाखिल करने से पहले हो जाती थी हाई कोर्ट में, तब तो कोर्ट उसको सुनती थी, और जैसे ही चार्जशीट न्यायालय में चली जाती थी और कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल शुरू कर देती थी, तो हाई कोर्ट ये कह देती थी कि भाई अब यहां कुछ नहीं होगा, अब आप जाइए अपना मामला ट्रायल कोर्ट में देखिए और वहीं अपना संभालिए, वहीं अपना बचाव कीजिए। उससे होता क्या था दोस्तों कि अगर अभियुक्त जेल में पड़ा हुआ है तो वो जेल में पड़ा रहता था, अननेसेसरी झूठे मुकदमे में वो जेल की सलाखों के पीछे रहता था और बड़ा लंबा दौर उसमें लग जाता था, ट्रायल कोर्ट में 10 साल लग जाते थे, तब उसको सफाई देने का अवसर मिलता था कि भाई मजिस्ट्रेट जो है पहले अभियोजन पक्ष के गवाहों को लेता था, अभियोजन पक्ष की बात सुनता था, उसकी एविडेंस लेता था, उसके बाद में जो है आपका चार्ज फ्रेम होते थे, तब एविडेंस आना, उसके बाद में बहुत लास्ट में अभियुक्त को ये टाइम दिया जाता था कि हाँ भैया अब आप अपनी बात बताइए। तो उसमें एक मेंटली टेंशन, हरासमेंट और पैसे का खर्चा बहुत सारा होता था। लेकिन इस जो कोर्ट के ने जो जजमेंट दिया ममता शैलेश वाला, इसके माध्यम से अब कोर्ट ने ये कर दिया है कि अगर आपने चार्जशीट क्वेश करने, आपने अगर एफआईआर क्वेश करने के लिए माननीय हाई कोर्ट में 482 के तहत एप्लीकेशन लगाई है, तो हाई कोर्ट उसको सुनेगी। उसमें ये ग्राउंड अपोजिट की तरफ पार्टी की अभियोजन पक्ष से नहीं लिया जा सकता कि साहब इसकी तो चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो गई है और वहां ट्रायल शुरू हो गया है, लिहाजा इसका कोई औचित्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को अपना काम करना है। भाई हाई कोर्ट के पास जो 482 के तहत एप्लीकेशन आई है, उस एफआईआर को केस करने के लिए हाई कोर्ट को उस पर अपना निर्णय देना ही पड़ेगा, भले ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने भेज दी गई हो और मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा झूठा चल रहा है, भले ही उसका ट्रायल शुरू हो गया है, आप उस एफआईआर को केस कराने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट उस पर सुनेगी। हाई कोर्ट अब ये नहीं कह सकती कि भाई ट्रायल शुरू हो गया है, अब जो है हम नहीं सुनेंगे। और वहां हाई कोर्ट में जाके आपको करना क्या है, आपको चार्जशीट में जो गवाह, जो पुलिस ने तैयार की है चार्जशीट, फोर्स चार्जशीट तैयार की है, फर्जी गवाह लिख दिए हैं, गवाहों के बयान अपने मनमाने तरीके से लिख दिए हैं, तो वहां क्या करना है कि आपको ये भी दिखाना है कि भाई जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जहां अपराध की घटना दिखाई जा रही है जिस स्थान पर, वहां तो मैं था ही नहीं, मैं तो बंबई में था या कलकत्ते में था या कहीं अन्यत्र था, और आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, आपके मोबाइल की लोकेशन है, आपने कहीं से कोई सामान परचेज किया है उस टाइम पर, तो उनको सबूत के तौर पर आप माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर सकते हैं एफआईआर क्वेश कराने के मामले में। दूसरा, जिन गवाहों का बयान पुलिस ने लिखा है, वो गवाह भी हाई कोर्ट में जाके अपना एफिडेविट लगा के ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो इस अपराध के बारे में जानकारी नहीं है, हमने तो अभियुक्त को कभी अपराध करते देखा ही नहीं, तो वो भी अपने एफिडेविट के माध्यम से आपकी बात को सपोर्ट दे सकते हैं और आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है किसी व्यक्ति ने झूठी, तो उसको माननीय हाई कोर्ट अब तुरंत ही क्वेश कर देगी अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है। तो दोस्तों, अब ध्यान रखें, अगर किसी ने भी आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर किया है और संगीन धाराओं में मुकदमा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एफआईआर की कॉपी ले जानी है हाई कोर्ट और आपको अपने सबूत ले जाने हैं माननीय उच्च न्यायालय में, और वहां जाके एफआईआर क्वेश करने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आपके सबूत ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में आप इस अपराध में संलिप्त नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है उस अपराध में, आपको झूठा फंसाया गया है, तो कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर देगी, भले ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई हो या नहीं की गई हो, ट्रायल शुरू हुआ हो या नहीं हुआ हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाला जो सिस्टम था,
माननीय हाई कोर्ट जो है आपकी एफआईआर क्वेश्चन करने की एप्लीकेशन को इस आधार पर खारिज कर देती थी कि मामला चूंकि ट्रायल कोर्ट में पहुंच चुका है। लेकिन अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप अपनी एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हैं, चाहे वो ट्रायल में चला गया हो मामला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये बहुत काम की चीज है आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, सगे संबंधियों के लिए। लिहाजा इस वीडियो की जानकारी सभी को दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे लिए आपका कोई सुझाव है और अगर किसी अन्य समस्या पर आप कोई वीडियो मेरा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें दोस्तों, जिससे कि मैं भविष्य में आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए मैं नई नई वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नई एक कानूनी समस्या के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।